Assalamu alaikum and welcome to all of you. It's me Munir Sayyed and today we will discuss how to draw the trigonometric table. स्टूडेंट्स, ये जो आपको टेबल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का, ये आपको इनकी वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम्स में स्पेशली 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस टेबल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो आपको ये करना है कि हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, इन 3 स्टेप्स के ज़रिए ईज़िली ये टेबल ड्रॉ हो जाता है, तो आपको कतई इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द स्टेप नंबर 1। एग्ज़ाम्स में जैसे ही आपको आंसर शीट दी जाएगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एंगल लिख लेना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और आप सबको पता है कि 30 डिग्री π/6 एंड 45 डिग्री इज़ इक्वल टू π/4, 60 डिग्री इज़ इक्वल टू π/3 एंड 90 डिग्री इज़ इक्वल टू π/2। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हमने सबसे पहले इधर एक 0, 1, 2, 3, 4 सिंपल ये वैल्यूज़ लिख देनी है 0 से 4 तक। 0 से स्टार्ट लेना है, 4 तक आपने जाना है। दिस इज़ स्टेप नंबर 1। इसके बाद हमने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को जो आपने लिखी है इनको 4 पे डिवाइड कर देनी है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। जब ये वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी तो इसके आंसर निकाल लेने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0/4 इज़ इक्वल टू 0, 1/4 1/4 रहेगा, 2/4 इज़ इक्वल टू 1/2, 3/4 3/4 रहेगा और 4/4 विच इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स, जब आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने इन सारी वैल्यूज़ जो आंसर्स आए इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, जिसको अंडर रूट भी कहा जाता है। स्क्वायर रूट 0 विच इज़ इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, स्क्वायर रूट 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1 अंडर रूट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 3/2 एंड स्क्वायर रूट 1 विच इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो आपने साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। साइन थीटा 0 0 के बराबर है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/स्क्वायर रूट 2, साइन 60 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1। दोस्तों, जब आपने साइन की वैल्यूज़ निकाल ली हैं तो फिर कॉस की वैल्यू तो सिंपल हो जाएगी। वो क्या करना है कि साइन की जो वैल्यू की तरतीब है उसका ऑर्डर आपने चेंज कर देना है। 0 से स्टार्ट है और 1 पे एंड हो रहा है तो आपने 1 से स्टार्ट लेना है और 0 पे एंड कर देना है। तो सिंपल आपने बगैर याद किए हुए साइन की भी वैल्यू निकाल ली है और कॉस थीटा की भी वैल्यूज़ निकाल ली है। अब चलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आप इनको साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पे डिवाइड करते जाएं, 0 और 1 विच इज़ इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, साइन और कॉस की वैल्यूज़ आपने निकाल ली, आपको समझ आ गई। अब आ रही है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट साइन की जगह साइन की वैल्यू पुट करनी है और कॉस की जगह कॉस की वैल्यू। क्यों? क्योंकि टेन किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। तो 0 ओवर 1 0, सिमिलरली 1/2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3/2। अब ये डिवाइड हो रहा था, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। सिमिलरली 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3/1 हो जाएगा, अंडर रूट 2/1 हो जाएगा। और इसी तरह अंडर रूट 3/2 जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ओवर 1 से और 1 ओवर 0 इसी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3 और अनडिफाइन, क्योंकि 1 ओवर 0 इन्फिनिटी या अनडिफाइन होता है। जी स्टूडेंट, होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। 3 स्टेप्स के ज़रिए सिंपल आपने क्या करना है कि ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कैलकुलेटर हुआ तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे डिवाइड करके कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं आया वो इक्वल है या नहीं है। स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि टेबल ड्रॉ करने के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कर लेना है। उसके बाद आपने 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिख लेने हैं और फिर 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और वही साइन की वैल्यू है। और जो साइन की वैल्यू आ जाएगी उसके ऑर्डर आपने चेंज करके कॉस थीटा बना लेना है और फिर कॉस के बाद टेन की जब बारी आएगी तो आपने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करके उसकी आंसर्स निकाल लेने हैं।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखेगा और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.